उनके आने से पहले उनका 34 सेकंड का एक वीडियो आ गया। अब ये वीडियो जब सबके मोबाइल में पहुंच गया और सब खोल खोल के देखने लगे और कान में लगा के सुनने लगे, तो यकीन मानिए भक्त जो भी हाथ में था रुमाल तौलिया मुंह ढक ढक के भागे हैं। और ये कह रहा हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भक्त इस वीडियो में नीचे आएंगे और हमको गरियाएंगे, पूरे यकीन से कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के अंदर गए थे। चीन के अंदर से 34 सेकंड का एक ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया है जिसके बाद भक्त जो है दोस्तों मुंह छुपाकर भगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया ये कहता है कि विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है दोस्तों, ढोल बज रहा है, तो ढोल किस तरह से पूरी तरह से फट चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं आशीष चित्रांशी, और एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अशोक वानखेड़े। उनकी रिपोर्ट में आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं। वो 34 सेकंड का वीडियो क्या है जिसकी वजह से भक्त अभी अपना मुंह छुपाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े, और आज फिर बात करना मजबूरी है हमारी, एससीओ से अलग क्या बात करें। घटनाक्रम बहुत है, पटना में देखिए मेगा इवेंट है, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, वो विषय ही अलग है। वो तो देश के भीतर मोदी इस पर संकट है, लेकिन पहले विदेश वाला संकट जरा देख लिया जाए। देश के भीतर तो सब निपटते रहे। मोदी जी एससीओ में गए, कल से परसों से हम लोग 2 दिन से बता रहे हैं। वापस आते वहां से डंका बजा करके वापस आना था। वापस आते उनके आने से पहले उनका 34 सेकंड का एक वीडियो। अब ये वीडियो जब सबके मोबाइल में पहुंच गया और सब खोल खोल के देखने लगे और कान में लगा के सुनने लगे, तो यकीन मानिए भक्त जो भी हाथ में था रुमाल तौलिया मुंह ढक ढक के भागे हैं। और ये कह रहा हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भक्त इस वीडियो में नीचे आएंगे और हमको गरियाएंगे, बिल्कुल पूरे यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि भागना पड़ा और बहुत सारे सवालों के साथ भागना पड़ा। सवालों की बौछार थी, भागना पड़ा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न खड़ा हो गया, जब दुनिया भर से जब हमने खबरों को संकलित किया तो एक खबर और एक सवाल और खड़ा हुआ कि क्या ट्रंप और जिनपिंग दोनों खतरनाक चाल चल रहे हैं और दोनों के बीच में हमारे साहेब फंसे हुए। साहेब को उबारने के लिए जयशंकर भी नहीं है, वो भी गायब हो गए हैं। बहुत सारे सवाल। लाइए जरा भाऊ को तो एक एक करके सवालों के जवाब तलाशे जाए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें देखिए, खबरें बहुत सारी हैं, क्योंकि मजबूरी हमारा कि अगर इतना नहीं संकलित करेंगे तो लोग वैसे भी कह देते हैं कि तुमको कौन आया बताया क्या, जयशंकर बताया, मोदी बताया, तो हमको जो बताया वो हम दिखा देते हैं। चलो लाइए सबसे पहले शुरुआत कीजिए श्री गणेश। वैसे भी गणपति बप्पा मौर्य वाला समय है। श्री गणेश, ये देखिए ग्रुप फोटोग्राफ। ये फोटो देखने में अच्छा लग रहा है और इस फोटो को लगा करके ये कहा जा रहा है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। मैं मान लेता हूं नया वर्ल्ड ऑर्डर है, भक्त भी शेयर कर रहे हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर में जरा देखिएगा आप, सबसे सेंटर में मेजबान जिनपिंग और उनके परम मित्र पुतिन। जिनपिंग और पुतिन सेंटर में। उसके बाद देखिए जिनपिंग के बगल में उनकी पत्नी भी है, और फिर मतलब अगर जिनपिंग को देखिए, मेजबान ही सेंटर होता है, केंद्र में मेजबान होता है, तो जिनपिंग और उनकी पत्नी एक तरफ है, और दाहिने तरफ देखेंगे उनके तो चौथे नंबर पर मोदी नजर आएंगे, और उधर देखेंगे तो चौथे नंबर पर कौन नजर आएगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों चौथे नंबर पे खड़े कर दिए गए। यही काम तो ट्रंप बार बार कर रहा था कि हमें पाकिस्तान के, मैं देखिए डिप्लोमेसी में बहुत लोग ये कह देंगे कि अरे फोटो खिंचाया है कोई कहीं खड़ा हो गया। नहीं भाई साहब, जब फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है तो वहां पर छींकना, खड़े होना, चलना फिरना, हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, सबके मायने होते हैं। कर रहा है ये ऐसे नहीं होता है कि यार हमारे गर्दन में आज हमारी गर्दन दुख रही थी तो बाएं तरफ झुकी रहेगी ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, हाथ हिलाना और हाथ मिलाना, सब महत्वपूर्ण। हाथ मिलाया तो कैसे मिलाया ये भी महत्वपूर्ण होता है। हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए अगला।
अगला, ये जरा दिखाइए भैया, फटाफट दिखाइए। ये जरा फोटो गौर से देखिएगा, ये फोटो गौर से देखिए, और मैं नाम रिपीट करूंगा, भाऊ के पास आने में भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जरा आप लोग देखिएगा। और जब ये नाम सुनिएगा और देखिएगा, तो थोड़ा सा एक बार हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ 2 मिनट का मौन रख लीजिएगा, क्योंकि इस देश में शहीदों को भुला दिया जाता है, शहादत भुला दिया जाता है। सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पे रोज स्मरण होता है, प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये देखिए नाम जरा पढ़िए एक एक और उनको स्मरण करिए। कर्नल बी संतोष बाबू, नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, शहीद दीपक कुमार, शहीद गुरतेज सिंह, शहीद राजेश उरांग, विपुल राय, सुनील कुमार, सतनाम सिंह, मनदीप सिंह, कुंदन कुमार ओझा, गणेश राम, चंद्रकांत प्रधान, अंकुश, गुरबिंदर, गणेश हंसदा, जय किशोर सिंह, अमन कुमार, कुंदन कुमार और चंदन कुमार। ये 20 हैं गिनती, और ये 20 इस देश के मुकुट के हीरे हैं। इन्होंने अपनी जान दी है, कुर्बान किया है इस माँ भारती के लिए। भाषण नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने जिंदगी दे दी थी अपनी। ये शहीद हैं, और जिनकी शहादत का जिम्मेदार यही जिनपिंग और चीन है। इनकी जान उन्हीं चीनी सैनिकों से भिड़ंत में गई थी। ये शहीद है। जरा इन शहीदों के परिवारों से एक बार, जो अगला मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देख करके इन शहीदों के परिवारों से, अगर नरेंद्र मोदी की 56 इंच नहीं, अगर 26 इंच भी छाती है, तो भी मैं उनका हाथ जोड़ करके अभिनंदन करूंगा। आंखों में आंखें डाल के मिला लें। 26 घरों में उनकी अगर विधवा है, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, किसी से आंख मिला लेंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। सुनाइए नरेंद्र मोदी का जरा 34 सेकंड का वो वीडियो सुनवा दीजिए। चाइना के साथ उनकी जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, प्लीज एक बार ये आपने सब विजुअल देख लिया, ये विजुअल देख लिया आपने ना। उसके बजाय पर रुक गए हैं हम, उसके बजाय पर रुक गए। उसके आगे का नहीं सुना, उसके आगे का क्यों नहीं सुनवाया, आगे वो भी सुनवाऊंगा। और मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा रेडी रखें उसको, क्योंकि वो फुल वीडियो हमने एक कार्यक्रम में पिछले चलाया है, तो वो निकाल करके फटाक से रेडी रखें। तब तक जरा 2 विंडो चला दें, ग्रुप का फोटोग्राफ 2 विंडो चला दें, उसके बाद वही बाइट हम चलाएंगे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री नहीं थे। लाल आंखें दिखा करके चाइना को जवाब देना चाहिए था, चाइना को ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए। अगर रेडी हो तो भाऊ को जरा सुनवा दीजिए, बाकी कोई सुने ना सुने, भाऊ को सुनवा दीजिए, तभी मन के फिर उद्गार निकलेंगे भाऊ के। वो क्लिप जरा सुना दीजिए पूरी की पूरी, जो हमने इस्तेमाल की थी पिछले रिकॉर्डिंग में नरेंद्र मोदी की। वो क्लिप चला दीजिए प्लीज। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? सबके मायने क्या होते हैं, मेरे देश के जवानों के सर काट ले, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? बताइए भाऊ, है कि नहीं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता आपसे कि नौजवानों बताइए, लेकिन अभी आप नौजवान ही बताइए जरा। आशीष ये 2014 से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग तो 2014 से राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, तो हम तो इनको जब ये संगठन में थे तब से देख रहे हैं, ये जब मुख्यमंत्री थे तब से देख रहे हैं। इनसे दोगला आदमी कोई मिलेगा नहीं आपको ब्रह्मांड में नहीं। ये हर इस पे। और उसके साथ दूसरी जो इस आदमी के साथ खासियत जो है, ये झूठ भी बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलता है। हाँ।
इतना आत्मविश्वास सत्य को भी नहीं है। कई बार सच्चाई बोलने में भी अपनी कई बार हिम्मत नहीं होती कि इतना कड़वा सच बोले कि नहीं बोले, लेकिन ये झूठ बड़ी ताकत के साथ बोल देते हैं। ये जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो वो कहते थे कि भाई किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे कोई फंक्शंस होते हैं, वहां पे यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर है, तो आमने सामने तो होगा। वो प्रोटोकॉल नहीं मानते, वो देश के शहादत का जवाब पूछ रहे थे। आज देश उनको पूछ रहा है आप काहे गए वहां पे? ये जो गालवान की घाटी में हुआ ये तो आप ही के समय हुआ था। आप तो ये नहीं कह सकते कि मेरे समय नहीं हुआ। और ये कितना झूठ बोलेंगे देश के साथ। इनका वक्तव्य है कि पिछले मीटिंग के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी, हमारे संबंध में बहुत अच्छा सुधार आया और इसके बाद इस मीटिंग के बाद और सुधार आएगा। क्या सुधार आया पिछले मीटिंग के बाद? जो स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजर था वो बंद हो गया। वहां के जो इंपोर्ट करते हैं देश से, वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग गई है, वहां पे प्रताड़ना हो रही है। 34 सेकंड का एक वीडियो। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भारत के सीमा पर रॉकेट लॉन्चर आके खड़े करवा दिए हैं और वो इसलिए खड़े करवा दिए कि पाकिस्तान की बॉर्डर की वो रक्षा करें। हमारे हरे छोड़िए अशोक वानखड़े और आशीष चित्रांशी बात करते हो ना, आपके कान में आके कोई बोला क्या, आपको कैसा पता? बिल्कुल। अरे इस देश के सेनापति, इसके देश के जो नंबर 2 पे है हमारे सेनापति, उन्होंने कहा टेलीविजन पर आकर कि युद्ध पाकिस्तान नहीं चाइना लड़ रहा था। पाकिस्तान तो फ्रंट फेस था। चाइना अपने मिसाइल, अपने इक्विपमेंट, अपने ड्रोन, अपने सारी चीजें पाकिस्तान के हाथ में देके भारत पे आक्रमण करवा रहा था और भारत को लगातार वो टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा था, टेस्टिंग लैब बना दिया। हमारे सेना अध्यक्ष बार बार कहते कि चीन को ग्रांटेड ले नहीं सकते आप, चीन से आपको अभी भी क्या विवाद सीमा का खत्म हो गया क्या? लद्दाख में जो नो मैंस लैंड को कब्जा कर बैठी है चाइना और भारत भूमि को नो मैंस लैंड में घुसेड़ दिया है, उसका जवाब कोई अभी भी अरुणाचल प्रदेश के कई जगह पे अपना नाम अपना बताते हैं, कोई उसका कोई किसी बात पे चर्चा हुई? किस लिए गए प्रधानमंत्री वहां पर? ग्रुप का फोटोग्राफ। क्या वो चाइना से प्रॉमिस लेके आए कि पाकिस्तान से मदद नहीं करेंगे? वो पाकिस्तान का मदद नहीं करेंगे। और आपको लगता है कि आपका चाइना जाने से ये इन एक दो चैनल जो पामिरियन चैनल है, इन्होंने कहा कि ट्रंप के पैरों की जमीन खिसक गई और आपने माना कि खिसक गई? वाह रे वाह। एक बार जिनपिंग के पैरों की जमीन खिसकाते हो, एक बार ट्रंप के पैरों की जमीन खिसकाते हो। खिसक गई जमीन हमारे पैरों की। मैं आशीष जी आपको पहले दिन से कह रहा था, जब 50% का टेरिफ इसने पहले 25 लगाया और जो एडिशनल 25% लगाया और 50 टोटल हो गया, तब भी मैंने आपको कहा था कि इसके वक्तव्य को ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा दुश्मन। एक कोई ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर 50% नहीं लगाया उसने। वो ट्रेड एग्रीमेंट की बात ही नहीं कर रहा भारत के साथ। वो बार बार रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, अमेरिका से अमेरिका से डॉलर कमा के उस डॉलर को रशिया भेजता है, उनसे तेल लेता है और रशिया उन डॉलर से यूक्रेन के साथ युद्ध करता है। यही तो बोल रहा है बार बार। आप चीन चले गए, उसने यूरोपियन देशों को अपील की कि भारत पे सैंक्शन लगाओ। मैं बार बार तब भी मैं आशंका जाहिर कर रहा था कि ये जो 25% अतिरिक्त टेरिफ लगा रहा है, जिससे टेरिफ 50% हो गया है, ये बार बार यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ जोड़कर ये यूरोप को भी आगे पीछे अपने साथ खींचेगा। ये तब भी कहा था मैंने। मैं बार बार कहता हूं, रशिया चाइना ये दोनों हमारे सप्लायर है। मुझे बायर चाहिए। हाँ, बायर चाहिए, एग्जैक्टली संकट ये मेरे को सामान बेचते हैं, मैं सामान लेने वालों को ढूंढ रहा हूं।
क्योंकि अमेरिका जो मेरा सामान ले रहा था, यदि उसने बंद कर दिया या 50% का टेरिफ लगा के बंद करवा दिया, तो मैं अब कहां और जाऊं? मुझको उसके लिए पूरा यूरोपियन ब्लॉक था जहां मैं जा सकता था। यदि कर यूरोपियन ब्लॉक भी यही अपने साथ करता है तो हम कहां जाएंगे? सवाल ये है, क्या अफ्रीकन नेशन के भरोसे रहेंगे? क्या हम चाइना के भरोसे? चाइना हमको कहता है कि छोड़ दीजिए अमेरिका को। जो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता के अंदर नहीं थे, विपक्ष में थे, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि चीन जिस तरह से कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, चीन को लाल आंख करके दिखाना चाहिए। यहां पर शहीदों के नाम बताए गए हैं कि किस तरह से शहीद हुए हैं। गलवान घाटी का मामला बताया गया कि उन सब की शहादत को बुलाकर हाथ मिलाया गया। दोस्तों, कहां गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज चीन को मुंह नहीं दिखा रहे? दोस्तों, 34 सेकंड का वीडियो क्या था वो जो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा है? अगर आप सोचकर बताइए कि क्या कुछ आप लोगों के समझ में आया। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।